हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग, आपके रिश्ते को लेके, आपकी लाइफ को लेके, आपके पर्सन से आपके कनेक्शन को लेके। चलिए देख लेते हैं क्या आपको चल रहा है, क्या आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं। सो ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी। सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट है वो रख लेना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेट्स सी, यहाँ पे आपके जो पर्सन है, सबसे पहले देख लेते हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, और उनकी करंट फीलिंग्स भी देख लेते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वेंड्स, पेज ऑफ कप्स। ठीक है, ओके। सभी का 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वेंड्स, 3 ऑफ वेंड्स एंड द जजमेंट। हैंगमैन आ रहा है, बॉटम से आ रहा है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। सो ये आपसे पर्सन बात करना चाहते हैं, कहना आपसे बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अपने दिल की बातों को आपके पर्सन आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इवन दे मिस यू, बहुत मिस कर रहे हैं आपके पर्सन आपको राइट नाउ, ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे, अगर आपको सारे कार्ड्स नजर आ रहे हो तो ठीक है, आप नजर आ रहे होंगे। तो ये व्यक्ति आपको व्यूअर्स बहुत ज्यादा मिस करते हैं, आपसे बात करना भी बहुत ज्यादा मिस करते हैं, आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन ले नहीं रहे हैं। डेफिनेटली एक्शन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ एनर्जी जो आ रही है वो एक पॉज को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, कि क्या ये सही है, मुझे एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। समथिंग लाइक सेल्फ डाउट की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, कि व्यक्ति जो है सेल्फ डाउट में आ रहा है, और अपने आप को कहीं ना कहीं चाहता कुछ और है, कर कुछ और रहा है। उसके दिल में कुछ और है, उसके दिमाग में कुछ और है। इस तरह की एनर्जीज है, चाहता तो आपसे कहीं ना कहीं कनेक्शन ही है, लेकिन कनेक्शन को बनने से जैसे रोक रहा है। या फिर ये कहें कि कनेक्शन बनाना तो चाहता है, पर अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेना चाहता भाई सामने वाला पार्टनर आपका। कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं स्ट्रांगली, क्योंकि दोनों कार्ड यहाँ पर यही इंटेंशन दे रही है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे बात करने के लिए यहाँ पे तड़प रहा है बहुत ज्यादा। 8 ऑफ वेंड्स की एनर्जी कम्युनिकेशन को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। तो ये है कि दिल दिमाग में यही कि वो आपसे बात कर लें बहुत, जैसे कि कहते हैं राइट नाउ, तो फिलहाल ये व्यक्ति बहुत मिस कर रहा है, क्योंकि हम करंट एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो करंट एनर्जीज में व्यूवर्स यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है, इतना ज़्यादा मिस करेंगे ये आपको, मे बी इनको खुद नहीं एहसास हो रहा कि आपको इतना ज़्यादा मिस कर सकते हैं। और आपको पाने के लिए व्यक्ति खुद, या फिर आपको देखने के लिए, या फिर आपसे बात करने के लिए सिर्फ 2 पल जैसे बात कर लें तो दिल को सुकून आ जाए, ये वो एनर्जी भी है। तो बात नहीं कर रहे हैं, तो इनकी लाइफ में क्या चल रहा है बेसिकली। बेसिकली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि ये जो इनकी जो एनर्जी बताती है, करंट एनर्जी, कि व्यक्ति आपको पसंद तो बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा। आपका आपको बहुत सच में ये व्यक्ति पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई डाउ आपके अंदर कोई कमी है, या फिर आप उनको अच्छे नहीं लगते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। दे दे लव यू, बट कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में जो आप इनसे मांग रहे हो, आपके पर्सन आपको वो नहीं देना चाहते या नहीं दे सकते। ठीक है, तो आप तो इनसे कुछ ना कुछ तो ऐसा मांग रहे हो, जो कि ये नजर आता है कि वो भी इनको एक रीजन देता है आपसे खुद को दूर रखने का। और वही रीजन है वीवर जो यहाँ पे दिखाता है कि व्यक्ति जो है वो उस में भी हो सकता है ये कोई कमिटमेंट की बात है, या फिर कोई हक की बात है, या कुछ रिसीविंग एनर्जी है, गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी मिल रही है। तो इनको कुछ देना है, आपको आपको इनसे कुछ लेना है, लेकिन वो व्यक्ति उन चीज़ों के लिए अपने आप को इस समय में भी या तो रेडी नहीं मान रहा है, या फिर ये कहें कि वो अभी इस तरफ कदम नहीं उठाना चाहता, इस तरफ बेसिकली, जो भी आप इनसे मांग रहे हो। लेट्स सी आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे क्या है इस व्यक्ति की तरफ, क्या मांग रहे हैं मेरे व्यूवर्स इनके पार्टनर से। 7 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, चैरियट।
ओके। आप जो इनसे माँग रहे हो ना व्यूअर्स, वो इनके अकॉर्डिंग तो फिलहाल ऐसा नज़र आ रहा है वो सही नहीं है, ठीक है? इनको वो सही नहीं लगता, जो भी आप इनसे माँग रहे हो। क्योंकि इनको लगता है कि फिर वो गलत हो जाएगा, वो किसी और के साथ में गलत हो जाएगा। मेबी हो सकता है कि वो इनकी लाइफ़ में ऑलरेडी कोई पार्टनर है, ये ऑलरेडी कमिटेड है और ये उसको धोखा नहीं देना चाहते, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। आपके लिए वो चीज़ें सही हैं, इस व्यक्ति के लिए नहीं है, कुछ ऐसा है यहाँ पे। अब मेबी हो सकता है कुछ लोग मुझे इस बात पे कोई बात 10 बातें सुनाओगे भी। लेकिन भाई जो रीज़न यहाँ पे दिख रहा है वो यही है कि व्यक्ति को आप कहीं न कहीं फ़ोर्स कर रहे हो कि ठीक है तुम अपना पार्टनर भी लेके चलो और मैं अपना मेरे साथ भी कनेक्शन रखो। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं इस व्यक्ति के हिसाब से तो कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। आपको मिस करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, बट ये जो रीज़न है ये बहुत सॉलिड रीज़न है एज़ पर योर पर्सन जो यहाँ पे दिखता है। एक ये रीज़न मुझे नज़र आता है या फिर ये कहें तो एक रीज़न व्यूअर्स यहाँ पे मुझे एक और ये नज़र आ रहा है कि जो आपका पार्टनर है, मेबी हो सकता है आप लोगों के बीच में किसी तरह का कोई इन पास्ट ट्रस्ट इश्यूज़ आया था और ट्रस्ट इश्यूज़ में भी ये नज़र नज़र आता है कि मेबी हो सकता है आपकी तरफ से या तो आपने इस व्यक्ति को डिच कर दिया या फिर आपने इस व्यक्ति को छोड़ दिया, जो भी था, मेबी किसी और पर्सन के लिए, ठीक है? और आप ओवरकम कर गए। तो एक ये भी रीज़न व्यूअर्स कुछ लोगों के लिए मुझे कनेक्ट होता है कि व्यक्ति जो है अगेन इस तरह की सिचुएशन को मेबी या तो फेस नहीं करना चाहता है या फिर उसको लग रहा है कि आपके साथ में वो तो बहुत फीलिंग में है लेकिन आपके ऊपर वो ट्रस्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती है, सो दैट वाई दैट्स वाई आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, ठीक है? तो एक ये भी रीज़न बहुत स्ट्रांगली है और दूसरा रीज़न तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, जो कि दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को मेबी ये चीज़ें अभी आपके साथ में मेबी कनेक्शन में आते हुए सही नहीं लग रहा है बिकॉज़ दे फील लाइक कि इनकी लाइफ में अगर कोई कमिटेड पार्टनर है, तो वो उसके साथ में मेबी अपना जो रिलेशनशिप है वो ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? या उनके साथ में फिर वो इनजस्टिस कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे दिख रही है। तो फिलहाल मैं जो रीज़न यहाँ पे बहुत सॉलिड देख पा रही हूँ वो ये कि एक रीज़न यही है कि जो आप उनसे डिमांड कर रहे हो, आपके पर्सन को राइट ना वो चीज़ें अभी आपके साथ में क्रिएट करते हुए डर सा लग रहा है, ठीक है? लेकिन हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी कि कुछ लोगों के बीच में हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में कुछ इश्यूज़ भी रहे हों, मे बी ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं इसके अलावा, ठीक है? कि मे बी आप पे वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके साथ में वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। मतलब दिख रहा है उनको कि मे बी मतलब समाज क्या सोचेगा, कुछ ऐसी भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पर आ जाती है कि लोगों की नज़रों में ये कनेक्शन मे बी सही है, नहीं है, उनको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मतलब इंसान जो है वो अदर पीपल क्या सोचेंगे उस चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे सोचता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि ये रीडिंग कहीं न कहीं दिखाती है कि व्यक्ति कहीं न कहीं तो कमिटेड है ऑलरेडी और आपके साथ में आज ऐसा नहीं है कि आपके साथ में फीलिंग में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप को ही होल्ड करते हैं। उनके हिसाब से चाहे वो जैसे भी हैं अपनी लाइफ़ में, लेकिन उनको अपने ऊपर कहीं न कहीं मतलब ऐसा लग रहा है कि वो गलत कर रहे हैं। तो उनको थोड़ा-सा गलत फ़ील हो रहा है, ठीक है? तो इसी वजह से वो आपके पर्सन आपसे डिस्टेंस भी यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। कुछ ऐसा है यहाँ पे। और देख लेते हैं, क्या कुछ है इनके मन में? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ। 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, द मून। तो हो सकता है आप लोग साथ में काम करते थे या काम करते हैं करंटली। कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हैं और यहाँ पे मैं ये देख सकती हूँ कि काम करते-करते एक-दूसरे के साथ में अट्रैक्शन हुआ है, एक-दूसरे के साथ में कनेक्शन बना है। आप दोनों एक-दूसरे के साथ में बात-वात करने लगे, नज़दीक आ गए हैं एक-दूसरे के साथ में। लेकिन जो जब और ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाने वाली बात आई है, तब ये व्यक्ति कहीं न कहीं पीछे हट गए हैं। वन मोर थिंग जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप लोगों में भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ ज़रूर चल रहे हैं। करंटली मे बी ट्रस्ट इश्यूज़ ही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जिन चीज़ों को लेके आपके पर्सन में मतलब आपसे कुछ या तो समझना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी चाहते हैं। तो इस कनेक्शन में मुझे कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ एफर्ट यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं और अपनी तरफ से मतलब पहल नहीं कर रहे हैं, ठीक है? एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहते हैं। उनको लग रहा है
कि फर्स्ट आपको इनको कुछ क्लैरिटी देनी चाहिए, आपको इनको कुछ चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए। समथिंग लाइक कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पे ज़रूर हैं वीवर, जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करने की एक वजह है, वो भी यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसा है। इन फ्यूचर चीज़ें मतलब हो सकता है भई हालात-वालात कुछ बदल जाएँ, लेकिन अभी फ़िलहाल तो यही एनर्जी कहीं न कहीं दिखाती है, जो मतलब अनवाइज़ होना नहीं दिखाती किसी और की तरफ। लेट्स सी फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन क्या रहेगा। ओके, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन डिवाइन एंजल क्या रहेगा? स्ट्रेंथ, टू ऑफ सोर्स, द ड्रीमर, द बैलेंस। इन फ्यूचर कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे कनेक्शन बन सकता है, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये बोलूँगी। अब देख लेना, आपको एनर्जी फ़िलहाल तो पॉज़ को रिप्रेज़ेंट करती है, लेकिन इन फ्यूचर कहीं न कहीं ये है कि ये व्यक्ति चीज़ों को मेबी हो सकता है नज़रअंदाज कर दे, या जो भी है आप दोनों के बीच में कनेक्शन बन सकता है, ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एक-दूसरे के साथ में चीज़ें आप लोगों की कनेक्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। जिसे कहते हैं ना ब्लेंड होना, एक-दूसरे में मिल जाना, कनेक्ट हो जाना, तो ये है। ड्रीमर भी यहाँ पर है, जो एक नई शुरुआत को रिप्रेज़ेंट करता है। और विद द स्ट्रेंथ कार्ड आया, तो कहीं न कहीं जैसे जो चीज़ें अभी इनको कहीं न कहीं कॉम्प्लिकेटेड फ़ील करवा रही हैं, या फिर चुनौतियों को फ़ील करवा रही हैं कि यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, चुनौती आ जाएगी, या लाइफ़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाएगी, पता नहीं कैसे क्या होगा। तो ये उन चीज़ों को जैसे कहते हैं ना रिस्क टेकिंग एनर्जी, चलो यार आगे बढ़ते हैं। तो आगे तो बढ़ जाएँगे आपके पार्टनर आपकी तरफ, मुझे कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अभी नहीं, टाइम लगेगा। इनको टाइम लगेगा, ये टाइम टेकिंग एनर्जी है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी यहाँ पर आया है। तो ये चीज़ें होंगी कि उनको धीरे-धीरे में भी आपके प्यार का एहसास हो जाए, कुछ ऐसा। ओके?